हे गाइस दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक बड़ी ही फ्रेंचाइजी से अपडेट आई है, यानी कि क्रिस 4 से। जी हाँ दोस्तों, क्रिस 4 से हाल फिलहाल बहुत सारी अपडेट आ रही हैं दोस्तों। तो जैसे ही जो अपडेट आती है, हम दोस्तों आपको अपनी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आज क्रिस 4 से निकल करके आई है कि क्रिस 4 उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, और दोस्तों क्या है कंडीशन, सिचुएशन, सब दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि कुछ दिनों पहले एक और खबर आई थी, और मैं थोड़ा सा जो है उस खबर पर भी हाईलाइट डालते हुए इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आप अगर कुछ भी मिस करना नहीं चाहते तो वीडियो को जो है बिना स्किप करे अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि गाइस हम जो है पूरी तरह से आपको बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्रिस 4, क्रिस एक ऐसी फ्रेंचाइजी बन चुकी है जो कि दोस्तों हमारे एक इंडियन बॉलीवुड में जो है एक तरह से कह रहे हैं कि सुपर हीरो वाली मूवी। तो हालांकि काफ़ी सारी आ चुकी हैं, लेकिन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा हिट रही है वो क्रिस फ्रेंचाइजी ही रही है। क्रिस का क्रेज़ ऐसा था दोस्तों, एक टाइम पर जब स्टार्टिंग में क्रिस आई थी, कि जब कोई मिल गया के बाद जब से जब फर्स्ट पार्ट आया था क्रिस का, दोस्तों तब से ही अगर देखा जाए तो लोग इतने ज़्यादा दीवाने हो गए थे क्रिस के। वो मूवी इतनी ज़्यादा चली थी, लोग वो ऐसा वैसा मास्क जो है बच्चे अपने अपने घर में पहने घूमने लगे थे। वो वैसा ब्लैक ब्लैक वो एक कोट सा जो क्रिस पहनता है वो बच्चे लेने लगे थे, वो मास्क पहन करके एक तरह से उड़ने वाली वो, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हुई चीज़ें। तो वही गाइस, क्रिस 4, अब क्रिस 4 की बारी है, क्योंकि दोस्तों कोई मिल गया, फर्स्ट पार्ट हो गया था उसका। फिर क्रिस आई थी, जो कि दोस्तों उसका सेकंड पार्ट मान सकते हैं आप क्रिस का। फिर दोस्तों अगला पार्ट आता है क्रिस 3 के नाम से, यानी कोई मिल गया फर्स्ट पार्ट हो गया, क्रिस सेकंड पार्ट हो गया, और फिर क्रिस 3 आई ही थी हम सबके सामने। तो जैसे कि आपने देखा होगा गाइस, क्रिस 3 में आपको जो है विवेक ओबराय का जो किरदार था वहाँ पर विलन वाला, और जो काया वाला किरदार था, आपको याद होगा काया का किरदार जो निभाया था वहाँ पर एक ऐसी ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं, उनका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में हमें। तो क्रिस 3 में बहुत ज़्यादा एक बजट मूवी रही थी क्रिस 3 भी, और एक हाई टेक्नोलॉजी पर मूवी वो गई थी, जिसमें आपने देखा ही था गाइस कितनी हाई टेक्नोलॉजी से उन्होंने जो है चीज़ों को दिखाया गया था। और वहाँ पर काल वाला जो है किरदार भी विवेक ओबराय ने बड़ा ही अहम निभाया था। अब जब क्रिस 4 की बात आती है तो सबके जहन में यही आता है कि क्रिस 4 जो अब आएगी वो क्रिस 3 से तो नेक्स्ट लेवल, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल आएगी। क्योंकि क्रिस 3 जब आई थी दोस्तों, आज से लगभग बहुत साल हो गए होंगे, 10 साल लगभग समथिंग हो गए होंगे गाइस। जहाँ तक मुझे याद है 13 14 15 के आसपास ही शायद क्रिस 3 आई होगी, शायद, मुझे ज़्यादा ध्यान है मुझे। तो एक ऐसा टाइम था दोस्तों जब, अब क्रिस 4 की बारी है। तो इतने साल बाद जब कोई मूवी आती है दोस्तों, तो क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा उससे हाई बनानी पड़ती है, मतलब अपने पिछले पार्ट को बहुत ज़्यादा, पिछले पार्ट से उससे नई मूवी को बहुत ज़्यादा हाई लेके जाना पड़ता है। तब वो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन ऑडियंस को भी मिलता है, वो मूवी बनाने वालों को भी और एक्टर वगैरह को भी मिलता है। तो दोस्तों उसी के उसमें क्रिस 4 थोड़ी सी भी लटकी हुई है फिल्म। क्योंकि गाइस क्रिस 4 में जो है, जब ये मूवी हाई लेवल की नेक्स्ट लेवल जाएगी पहली वाली से भी, तो बजट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तो है नहीं गाइस कि उतने ही पैसों में बन जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिखानी पड़ेगी, वीएफएक्स यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा, और नेक्स्ट लेवल पर लेके जानी पड़ेगी मूवी को। तो पैसा खर्च होगा, जिसमें दोस्तों मूवी का बजट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ये सच है दोस्तों कि मूवी का बजट बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को गाइस कैसे थोड़ा सा कम किया जाएगा, कैसे कंट्रोलिंग किया जाएगा। और कम वाला सवाल ही नहीं होता, खैर उतने तो करना ही पड़ेगा, मूवी बनानी है तो। पर दोस्तों मेन सवाल ये आता है कि बजट के लिए जो सच में प्रोड्यूसर चाहिए, उसमें प्रोड्यूसर इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते शायद। तो इस वजह से दोस्तों क्या हो रहा है कि डायरेक्टर भी नहीं हो पा रहा था। हालांकि राकेश रोशन ने ही पहले डायरेक्ट की थी, और पहले खबर आई थी कि राकेश रोशन ही डायरेक्ट करें क्रिस 4 को भी। लेकिन पिछले हाल ही दिनों में दोस्तों अपडेट आई थी कि क्रिस 4 से जो है राकेश रोशन अपना जो है हट रहे हैं पीछे। अब वो क्रिस 4 को डायरेक्ट नहीं करेंगे, बजट इशू होने के कारण। क्योंकि वो जो बजट हो रहा है उसमें वो क्रिस 4 को बना नहीं सकते। जो कहानी है, उस कहानी में जो डिमांड है, जो जैसे जैसे चीज़ें चाहिए, तो वो उतने बजट में पॉसिबल नहीं था।
इसलिए दोस्तों ऋतिक रोशन के पिताजी यानी कि राकेश रोशन ने ही खुद ने ही जो है इससे डायरेक्टिंग वाले पार्ट से इस मूवी से अपना किनारा कर लिया था। फिर दोस्तों एक बड़ी अपडेट यह आती है कि अब क्रिस 4 को जो है ऋतिक रोशन खुद डायरेक्ट करेंगे। जी हाँ गाइस, अपडेट यही आ रही है क्रिस 4 को जो है ऋतिक रोशन डायरेक्ट करेंगे। अब ये बहुत बड़ी अपडेट हो जाती है, बहुत बड़ी अपडेट है गाइस, क्योंकि उसमें हीरो का रोल भी वही निभाएंगी और वहाँ पर अगर वो मूवी को डायरेक्ट भी करेंगे तो गाइस उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए कि यार नेक्स्ट लेवल। और ऋतिक रोशन का भी थोड़ा सा किरदार आप समझ रहे हैं ना। अब गाइस क्या होता है, इतनी बड़ी मूवी वो भी ऋतिक रोशन डायरेक्ट करे। हालांकि ऋतिक रोशन डायरेक्ट अभी मूवी वगैरह डायरेक्शन में नहीं आए हैं, और इतनी बड़ी मूवी से क्या ये एक्सपेरिमेंट करना सही होगा? इतनी हाई बजट मूवी, वो लोग कितने एक्सपेक्टेशन उसके साथ है, तो उसको ऋतिक रोशन डायरेक्ट करे क्या एक्सपीरियंस के लिए? मतलब थोड़ा सा देखा जाए तो एक्सपीरियंस वाले इसमें डायरेक्टर चाहिए शायद, जब वो नेक्स्ट लेवल बन सके। तो क्या ऋतिक रोशन का डायरेक्ट करना उचित होगा? आपके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या है इसमें, आपकी राय बताइए हमें। क्योंकि बहुत सी बार देखा गया है ऋतिक रोशन जो है अपना किरदार तो चले भाई, एक्टर तो बड़ा निभाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है दोस्तों एज ए डायरेक्टर भी वो ऐसा अपना किरदार एज ए डायरेक्टर भी अच्छा कर सके परफॉर्मेंस। ये कोई ज़रूरी नहीं है गाइस। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये है कि ऋतिक रोशन को अगर डायरेक्शन में आना ही है तो इस मूवी से ना आए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये हाई बिग बजट मूवी होने वाली है, तो इसमें कोई एक्सपीरियंस के लिए नहीं किया जाएगा काम, इसमें बिल्कुल पका हुआ काम किया जाएगा। कच्चा पच्चा एक्सपीरियंस के लिए नहीं काम किया जाएगा इसमें। तो ये बात शायद समझनी चाहिए, और किसी अच्छे बड़े डायरेक्टर को ही जो है ये मूवी डायरेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि इससे जो उम्मीदें हैं, इससे जो हमें एक कहते हैं ना होप है, वो वही पूरी करा सकते हैं दोस्तों, एक्सपीरियंस होंगे डायरेक्टर। नए को तो मुझे लगता है कि आना उचित है, क्योंकि इतनी बड़ी मूवी है, इतनी बड़ी मूवी जाएगी, इतना हाई बजट मूवी जाएगी, तो उसमें ऐसे एक्सपीरियंस के लिए काम नहीं किया जाएगा। तो मेरी राय में दोस्तों किसी को डायरेक्ट करनी चाहिए मूवी ये। बाकी दोस्तों आप बताइए आपके अकॉर्डिंग आपका मत क्या कहता है इसके ऊपर, आपका क्या ओपिनियन है? क्या लगता है आपको, क्या ऋतिक रोशन डायरेक्ट कर पाएंगे? जो भी दोस्तों आपके जो थोड़ा सी हम इस पर आपके ओपिनियन क्या आते हैं हम बताएं जरूर कमेंट सेक्शन में। गाइस मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है पॉसिबल। मैं तो नहीं मानता कि ऋतिक रोशन को करनी चाहिए, है ना। किसी एक्सपीरियंस डायरेक्टर को ही आना चाहिए, क्योंकि बड़ी फ्रेंचाइजी है, बिग लोगों की होप ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसलिए बजट भी बढ़ रहा है। तो हाई बजट के चलते दोस्तों चाहे थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए, चाहे 1 साल बाद मूवी को रिलीज़ किया जाए, बट दोस्तों एक बेस्ट प्रोडक्ट ही डिलीवर होना चाहिए। और उसके लिए ऐसे ही समझौता करके नहीं बनानी चाहिए मूवी को दोस्तों, पूरी फुल प्लानिंग से और पूरे कुछ चीज़ें देख कर के ही मूवी को बनाना चाहिए दोस्तों। ये तो है हमारा मत। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है इसके ऊपर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। और आप क्रिस 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें बताना जरूर। थैंक यू सो मच गाइस, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।